कहा कि एक ब्राह्मण थे कन्नौज में, जो जिनका नाम था अजामिल, पंडित अजामिल। बहुत विद्वान थे। विद्वान ऐसे थे कि सारा कर्मकांड, सारे वेद वेदांतों का जिनको ज्ञान था। माता पिता के बड़े सेवक थे, भक्त थे। परंतु एक दिन वो जंगल लकड़ी बीनने के लिए गए तो उनने एक शूद्र को एक वेश्या के साथ संबंध बनाते देख लिया। वो देखने के कारण वो उस पर मोहित हो गए और उसको वो अपने घर ले आए। इस बात को ध्यान में रखना। आज अजामिल जैसे ज्ञानी का पतन क्यों हुआ पता है आपको? अजामिल जैसे पापी का पतन इसलिए हुआ कि अजामिल ने दूषित वस्तु को देख लिया, दूषित कर्म को देख लिया। तो दूषित कर्म को देखने से भी हमारी बुद्धि नष्ट होती है। इसका प्रमाण भागवत जी में है अजामिल, कि अगर हम कोई दूषित चीज देख लेते हैं तो उसमें भी हमारी बुद्धि नष्ट हो जाती है कि नहीं? और आजकल तो जहां देखो कोई फिल्म ऐसी नहीं बन रही कि पारिवारिक आप सब साथ में बैठ करके फिल्म को देख लो, और उसका कोई विरोध अगर करे, फिल्मों का विरोध करे, तो उस पर भी लौट करके बताने लगते हैं कि आप अंधविश्वास फैला रहे, आप दुनिया में जो है लोगों को भटका रहे हो, कलर को देख करके ऐसा कर रहे हो, कहीं इसको देख करके आप विरोध कर रहे हो। तो हम लोगों का विरोध करना इसलिए जायज है क्योंकि हमने पढ़ा है और देखा भी है कि एक से एक विद्वान भी गलत चीज को देख करके नष्ट हो गए। आज हमारी जनरेशन इतने गलत कर्म क्यों कर रही है? कैसे गलत काम? माता पिता का अपमान करना, माता पिता को कुछ समझना ही नहीं, और किसी के साथ भी वो शादी कर लेते हैं माता पिता की बिना आज्ञा के। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन फिल्म वालों ने उनकी बुद्धि को बिगाड़ दिया। ऐसे दृश्य दिखा दिखा करके उनकी बुद्धि को बिगाड़ दिया। उनकी बुद्धि अब ऐसी हो गई है कि वो सब जगह आजकल इतने भौतिक हो गए हैं कि बोलते हैं महाराज पुराना जमाना था, ये नया जमाना है, नए जमाने में सब चलता है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि पाप दो ही जगह से प्रवेश होता है। पाप को प्रवेश होने के दो स्थान, दो द्वार। कहां कहां से? एक तो आंखों से और दूसरा कानों से। भद्रम करणे भी श्रृणुयाम देवा और भद्रम पश्ये माक्ष भी जत्रहा। श्रुति स्मृति भी कहती हैं, वेद कहते हैं कि भद्रम करणे भी श्रृणुयाम देवा। अपने कानों से जितना ज्यादा हो सके अच्छे गानों को सुनो, अच्छे भजनों को सुनो, भगवान की कथा को सुनो। ज्यादा दूषित गानों को मत सुनो, क्योंकि आप अगर दूषित गानों को सुनोगे तो उन गानों के माध्यम से आपके हृदय में पाप प्रवेश कर जाएगा। आप अगर दूषित दृश्य देखोगे तो दृष्टि के द्वारा आपके हृदय में पाप चला जाएगा। यही हुआ ना जब राम जी के सामने शूर्पणखा आई। राम जी के सामने जब शूर्पणखा आई, भगवान ने उसको देखा नहीं। भगवान ने क्या कहा? सीता ही चितहि कही प्रभु बाता। भगवान राम ने सीता जी को देखा और उससे कहा, सीता जी से देख करके उससे बोले, उसकी तरफ दृष्टि तक नहीं डाली। क्यों नहीं डाली? क्योंकि वो दृष्टि का पात्र नहीं था। वो दृष्टि की पात्र नहीं थी। तो जो दृष्टि की पात्र ना हो उसके ऊपर हमें दृष्टिपात नहीं करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने कल की कथा में आएगा, आपको बताएंगे, पूतना को देखते ही आंखें बंद कर ली। क्यों कर ली? क्योंकि भगवान को पता था ये दृष्टि की पात्र नहीं है, इसके ऊपर हमें दृष्टि नहीं डालना चाहिए। तो हमें इसका ज्ञान होना चाहिए कि कौन दृष्टि का पात्र है, हमें किस चीज को देखना चाहिए, किस चीज को नहीं देखना चाहिए। परंतु आजकल हम इन चीजों को नहीं मानते, जो आंखों के सामने आया उसी को देखने लगे। लेकिन हम तो कहते हैं कहीं ऐसी गलत बातें हो तो आजकल एयरफोन की व्यवस्था है, ब्लूटूथ की व्यवस्था है, सब लोग रखते हैं। बढ़िया एयरफोन लगाओ, दूसरी बातों को सुनने से अच्छा है भगवान का भजन लगा लो, भगवान की कथा सुनो, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। वो आपके मन को भी शांत बनाएगा, वो आपके चरित्र को भी पवित्र बनाएगा, वो आपके जीवन को सफल बनाएगा। जब आपके हृदय में परमात्मा निवास करेगा। पाप अगर निवास करेगा तो ये गारंटी है कि जीवन भर दुखी रहोगे। जिसके हृदय में पाप उसको है श्राप, जिसके हृदय में पाप रहेगा उसी को देवी देवताओं का श्राप रहेगा। तो इसीलिए हमें जो है हमेशा अच्छी चीजों पर दृष्टि डालना चाहिए।
अजामिल का वही हाल हुआ, उस बेश्या को देख लिया, उसके कारण उस बेश्या को अपने घर ले आए।